को अपनाया नहीं, ऐसा प्रचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। वो इकलौते ऐसे नेता नहीं है, कई बार जो लोग हैं वो कई जो आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं, हर नेता का कॉमन बात यही है। तो क्या राधिका खेरा जी आपको अपने स्टैंड को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है? क्या प्रभु श्री राम पे जिस तरीके का कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का स्टैंड रहा है उसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं है? प्रदीप जी, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो सब के सब कौरवों के साथ जुड़ते जा रहे थे, सब छोड़ छोड़ के, और उन्होंने सबके साथ सबको अपने साथ ले लिया था, चाहे वो दानवों की सेना थी, जो भी थे सब उनके साथ होते जा रहे थे। और अर्जुन अकेले लड़ रहे थे, वो सत्य के साथ खड़े थे और उन्होंने कहा मुझे कोई आर्मी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए और मुझे सिर्फ सत्य के राह में चलना। और आखिर में जीत किसकी हुई? क्या वो जो आर्मी और वो जो सब इकट्ठे हुए जा रहे थे लोग कौरवों की, कि अर्जुन की हुई? क्योंकि अर्जुन सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और सत्य के साथ खड़े थे। ठीक उसी तरह कांग्रेस और राहुल गांधी जी सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है जो दुम दबा के भागते हैं जब उन्हें कुछ नहीं मिलता। गौरव वल्लभ से शुरुआत करते हैं। उन्होंने पहली बार रांची से टिकट मांगी, उनको पार्टी ने रांची से टिकट दी। उन्होंने फिर उदयपुर से टिकट मांगी, उदयपुर से टिकट दी। हर बार प्रदेश बदला। अब वो चाहते हैं कि उनको राज्यसभा भी दी जाए, अब वो चाहते हैं कि उनको हरियाणा से भी टिकट दी जाए। क्यों? हर बार क्या लोकल नेताओं को, लोकल कार्यकर्ताओं को हमेशा तकलीफ दे शीर्ष नेतृत्व? क्योंकि गौरव वल्लभ जी को अपने आप को बनाना था। पहले क्या 5 साल पहले वो पार्टी में आए। दूसरी बात, संजय निरुपम साहब यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनका तो बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे गुरुदास कामत साहब रहे हो, चाहे कोई भी बड़े नेता रहा हो या कोई भी कार्यकर्ता रहा हो, सबको के साथ वो बदसलूकी करते थे। इसलिए आज एक भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था, तब भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था और उनको वार्निंग दी गई थी। और आज उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे सवाल उठा दिया और खुद वो चुनाव जीत नहीं सकते, दोनों के दोनों जो आज सवाल उठा रहे हैं। और मैं फिर बोलूंगी, इनमें से कौन राम मंदिर होके आया? और राम मंदिर की दुहाई और ये जो सब बातें कर रहे हैं कि हम सनातन का अपमान करते हैं, वो पार्टी के बारे में कौन सवाल पूछेगा? वो किस पार्टी का मेयर था जिसने राम जन्मभूमि के लैंड के साथ ही इतना बड़ा घोटाला कर दिया? ये देखिए ना, बीजेपी के मेयर और उसके साला था या कौन था जिन्होंने राम जी की जन्मभूमि के लैंड को तक नहीं छोड़ा, वो पार्टी अपमान बात करती है, उनके प्रवक्ता बात करते हैं कि अपमान कर रहे हैं। मैं फिर बोलती हूँ, मैं कह रहा हूं कि ये इसका जवाब प्रेम शुक्ला देंगे। आप सत्य के लिए लड़िए, आप प्रमुख विपक्षी दल है, आपको अधिकार है मुद्दे उठाने का, आवाज उठाने का। पर बात दरअसल ये है कि जब उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, HIV एड्स राजा कहते हैं, इनका जब सार्वजनिक रूप से इनका कंडेमनेशन नहीं होता, सार्वजनिक रूप से इसको कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इससे दूरी नहीं मचा करता, तब देश की जनता के मन में सवाल शायद आता है कि क्या इसका ओपन एक्सेप्टेंस है? ये मेरी बात है आपको, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। राधिका खेरा जी 10 सेकंड पे प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं, इसका जवाब मैं आपको दे देती हूं। 10 सेकंड सिर्फ। जी प्रदीप जी, चाहे मैं हूं या कोई भी हमारा प्रवक्ता हो जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जैसे डिबेट्स पे और अन्य चैनल पे, हम आए दिन ये कहते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के लिए अपशब्द बोलना बिल्कुल भी जायज नहीं है, चाहे वो कोई हो। लेकिन हमारी पार्टी के किसी नेता ने नहीं बोला, दूसरी पार्टी ने बोला, वो उसको भुगते और वो उसका जवाब दे और उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होते हुए आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि किसी भी धर्म का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है, वो कोई भी धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, अपमान प्रेम शुक्ला, जूही सिंह, फिर प्रमोद सिंह और प्रमोद सिंह और पंकज शर्मा के पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी। जी प्रदीप जी। प्रेम शुक्ला जी, बात दरअसल ये है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसको स्वीकारता नहीं है और सिर्फ हर व्यक्ति बीजेपी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शायद से चुनाव में आगे उनको वहां पे अवसर देखने को मिल रहे हैं, उनको चुनावी मौसम के अंदर उस पार्टी में जाने को दिख रहा है जहां उनको ज्यादा फायदा हो और इसीलिए वो आपकी पार्टी के अंदर आ रहे। और इस वक्त 1980s का समय था जब आप कम सीट पे, तो उनको लगता है कि इस वक्त वो कम सीट में आगे चल के वो बढ़ जाएंगे। तो मेरा सवाल यह है प्रेम शुक्ला जी कि मैं कहता हूं कि इस देश में किसी को प्रभु श्री राम का अपमान करने का हक नहीं है और अगर आइडियली मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को कंप्लीटली उदयनिधि स्टालिन को सार्वजनिक रूप से इसका कंडेमनेशन करना चाहिए था, इनके शीर्ष नेतृत्व को। राधिका खेरा जी आज बोल रही है, पर प्रेम शुक्ला जी जो भी नेता है ना, ये सब नेता ने एक ना एक समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इन सबके खिलाफ पर्सनल टिप्पणी भी करी है। इनफैक्ट प्रभु श्री राम के अस्तित्व को भी कई ने क्वेश्चन किया है। तो आज ये एकदम से कैसे प्रभु श्री राम को अपना रहे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। देखिए, हिंदुत्व के विचार को अगर कोई स्वीकारता है, भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को स्वीकारता है, अब जैसे श्रीमान संजय निरुपम जो हैं वो बीफ फेस्टिवल कर रहे थे किसी जमाने में, वो कांग्रेस में रहते हैं, बीफ फेस्टिवल करते हैं
और भारत जैसे ही जो है कांग्रेस छोड़ देते हैं वो गौभक्त हो जाते हैं। तो ये किसमें समस्या है? कांग्रेस का अपना जो विचार दर्शन उसमें समस्या है कि नहीं है? अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण ने आपके समक्ष जो है सारी बातें रखी कि नहीं रखी, अनिल शर्मा जी को मैंने उद्धृत ही किया। तो समस्या अगर कांग्रेस के विचार दर्शन में है और कांग्रेस का विचार दर्शन का परित्याग करके लोग इन भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को स्वीकारते हैं, तो इसमें गलत क्या है? हमने बहुत लोगों को देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विचार परिवर्तन किया, मिलिंद देवड़ा जी ने विचार परिवर्तन किया, आरपीएन सिंह ने विचार परिवर्तन किया, शहजाद पूनावाला हमसे बहस करते थे, उन्होंने विचार परिवर्तन किया, जयवीर शेरगिल ने विचार परिवर्तन किया, गौरव वल्लभ ने किया, संजय निरुपम के विचार परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। कल राधिका खेड़ा जी का ही विचार परिवर्तित हो जाए तो मैं क्या करूं? उनको मना कर दूंगा? जूही सिंह जी